सफाई कर्मचारी की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है, जिसके लेकर आज अजमेर में भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथों पर काला कपड़ा बांधकर, घरों पर काले झंडे लगाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई उड़ेगा। हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो प्रदेश भर में वाल्मीकि समाज सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेगा। प्रदेश में सरकार ने 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती की है। उस भर्ती के नियमों में कुछ संशोधन के प्रस्ताव संघ ने सरकार को दिए थे। इन मांगों पर सरकार संघ के बीच 15 मार्च को समझौता भी हुआ। समझौते में नगरीय निकायों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को वरीयता देने वाले अभ्यर्थियों के साल 2012 और 2018 के भर्ती प्रकरण में कोर्ट में विचाराधीन है। उन पर निर्णय लेकर नियुक्ति देने पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार सहमति पत्र को दरकिनार कर भर्ती तैयारी शुरू की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे राजस्थान स्तर पर जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, ये हड़ताल इस विषय पर चल रही है कि राजस्थान में जो 24,700 कुछ आदमी की भर्ती हो रही है, वो चला रहे हैं आरक्षण के साथ सभी समाज के लेने। 2018 में लिए थे अन्य समाज के, वो एक भी आज काम नहीं कर रहा है। कोई बाबू बन के बैठा हुआ है, कोई बंगले में किसी अफसर के पे है, काम कोई नहीं करता है। उनका काम भी हमें करना पड़ता है। तो हमारा विरोध ये है कि भाई हमारे वाल्मीकि समाज के लिए जावे और वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता दी जावे, और नहीं तो ये आंदोलन 1-2 दिन के अंदर अजमेर नगर निगम में भी आम हड़ताल होगी। आम हड़ताल होगी और आम और अनशन पर बैठेंगे लोग, और पूरी तरीके से मतलब हमारे अजमेर में ऐसा आंदोलन होगा जो हम बस्तियों बस्तियों में घूम रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, और हम एकदम से ये आज कल के अंदर ही आम हड़ताल कर देंगे नगर निगम अजमेर की। आज किस तरह से काले झंडे बांटे जा रहे हैं क्या? काले झंडे तो इसलिए बांटे जा रहे हैं, हम विरोध दर्शा रहे हैं, सरकार को विरोध दिखा रहे हैं। तब हमारा विरोध है, अन्य समाज को लोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा वाल्मीकि समाज का 100% हमारा वाल्मीकि समाज का होना चाहिए। हम तो ये भी कह रहे हैं, हमारा तो ये भी मानना है कि भाई हमारे कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज के हैं, कच्चों में ठेकेदारी में जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाए। और मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने 10 साल काम किया वाल्मीकि समाज ने, वैसे वो 10 साल कच्चों में काम करे और फिर ले पेमेंट, फिर देखते क्या होता है। वो एक दिन भी काम नहीं करेंगे। कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना में हमारा सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज का लोग तो मुंह ढक ढक के घर में बैठे होते, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, और हमारा सफाई कर्मचारी कोरोना में भी खूब काम किया है रोडों के ऊपर, अपनी जान की परवाह नहीं करके। नागरिक हूँ अजमेर का, और मैंने ये देखा है कि नगर निगम में मैं जमादार पद पे था, और 2018 में जो भर्ती की गई उसमें हमारे मोदी जी के द्वारा आरक्षण पद्धति लागू की गई। उसमें ये देखा गया है पूरे राजस्थान में ही कि उसका विरोध भी हुआ था। काफ़ी मात्रा में लोग काम छोड़ कर भग भी गए, अन्य समाज के लोग। रिजल्ट ये हुआ, संसद में भी ये मुद्दा उठा, और केजरीवाल ने भी इस बात को स्थिर किया कि भाई वास्तविक में अन्य लोगों से सफाई की व्यवस्था नहीं होती। सफाई का कार्य तो केवल वाल्मीकि समाज का ही हक बनता है, और वही लोग समाज की सफाई करते हैं और शहर को सुचारू रूप से अच्छा साफ सुंदर रखते हैं। आज वाल्मीकि समाज का अगर शोषण हुआ, वाल्मीकि समाज के बच्चों को अगर रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ, तो वाल्मीकि समाज उग्र रूप धारण करेगी। उसके परिणाम गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा, आम नागरिक को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज में वो शक्ति है कि आज अगर चाहे तो हम शहर को स्वर्ग बना दें और हम चाहे तो देश को नरक बना दें। तो इसलिए हमारा अधिकार हमसे ना छीना जाए और हमारे बच्चों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिया जाए। और अन्य समाज का जो आरक्षण है आप अन्य डिपार्टमेंटों में डालो, अन्य पदों पर डालो, अन्य और नगर निगम से संबंधित अन्य विभाग भी तो हैं, जैसे एलडीसी है, चपरासी है, बाबू है, ड्राइवर है, क्लीनर है, बिस्ती है। इन अन्य समाज वालों को उन पदों पर लो। वाल्मीकि समाज के पदों को वंचित क्यों करते हो तुम? वाल्मीकि समाज का पद जो झाड़ू का, तो वो तो झाड़ू वाले को ही मिलना चाहिए, वाल्मीकि समाज को ही मिलना चाहिए। मैं इतना सही कहूँगा कि या तो जो है जनता जागरूक हो रही है, और आज हम काली पट्टी बांध रहे हैं, झंडे वितरण कर रहे हैं, घर घर झंडा लगा रहे हैं, उसलिए लगा रहे हैं कि हमारे समाज को हम जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संगठित करें। और यदि संगठित होने के बाद अगर सरकार नहीं चाहती तो फिर आंदोलन और उग्र धारण किया जाएगा।